जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की। वो भगवान जी में प्रथम पूज्य कहा जाता है और शुभ कार्य के शुरुआत उनसे होती है। उनके बिना किसी भी कार्य का प्रारंभ अधूरा माना जाता है। भगवान गणेश सिर्फ देवता के देवता ही नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन के प्रतीक भी है। उनकी जीवन कथाएं हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गणेश जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो हम सिखाता है कि मेहनत और बुद्धिमान से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि हमारा जीवन की हर बाधा को पार करने के प्रेरणा है। भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है और शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से ही होता है। वो बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक है। उनकी कथाएं हम सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, हम हिम्मत और बुद्धिमान से उसका सामना करना चाहिए। इस वीडियो में हम भगवान गणेश की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे कठिनाई को पार करके जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी की जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। एक दिन माता पार्वती ने उन्हें द्वार पर बैठने को कहा ताकि कोई भी भीतर न आ सके जब वो स्नान कर रही है। गणेश जी ने आज्ञा मानकर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्हें प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी को यह देखकर क्रोध आया कि कोई उनका ही पुत्र होकर उनके रोक रहा है। उन्हें अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी का मस्तक काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई तो उन्हें देखा कि गणेश जी की का मस्तक काट जा चुका है। उनका क्रोध और दुख असहनीय था। उन्हें भगवान शिव से कहा कि अगर उनके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देंगे। भगवान शिव ने तुरंत गणेश जी के पुनर्जीवित करने के वादा किया और अपने गणों से कहा कि वो सबसे पहले जो जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आए। गण भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए एक हाथी का सिर लेकर आए। शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर वो हाथी का मस्तक जोड़े दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को एक नया जीवन मिला और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में सम्मानित किया जाएगा और शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस कहानी से हम एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, हम हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। गणेश जी का सिर काटा जाना और फिर हाथी का मस्तक लगाया जाना एक प्रतीक है। ये हम सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों कभी भी बदल सकती है। आपको नए रूप, नई सोच और नई दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। परिवर्तन का स्वीकार करना और अपनी समस्या को समाधान बुद्धिमान से निकलना ही असली जीवन की कुंजी है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वो जो सभी बाधा को दूर करते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, गणेश जी की पूजा करने से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन सिर्फ पूजा करने से ही काम नहीं चलेगा। भगवान गणेश हम सिखाते हैं कि हम स्वयं भी मेहनत और संघर्ष करना होगा। भगवान गणेश की सुन हम इस बात की याद दिलाती है कि जीवन में किसी भी दिशा में जाने के लिए लचीलापन और विवेक होना चाहिए। उनकी बड़ी आंखें हम ध्यान की केंद्रित रखने की सीख देता है और उनके बड़े कान हम दूसरे को बात सुनने की प्रेरणा देते हैं।
जीवन में कोई बार हम असफलता का सामना करना पड़ता है, हम निराश हो जाता है, लेकिन गणेश जी की कहानी हम सिखाते हैं कि हर असफलता के बाद सफलता छिपी होती है। जरूरत होती है तो बात सही दृष्टिकोण, सही निर्णय और धैर्य की। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम उनसे सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांगते, बल्कि उनसे ये सिखाते हैं कि जीवन में कैसे मुश्किल को सामना करना है। हम कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान गणेश हम प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों को और बढ़ाते रहे, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए। तो दोस्तों, गणेश जी हम यही विषय सिखाते हैं कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हम जीवन में हर विघ्न को पार कर सकते हैं। आज हम सभी भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे वो हम आगे बढ़ने के शक्ति दे, हमारा सभी समस्या को दूर करे और हम सफलता की ओर ले जाए। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।